पूरे उत्तर प्रदेश में ना कोई डकैत ना कोई चोर, सिर्फ और सिर्फ अफवाहों का बाजार, दहशत फैलाने का, दिलों में डर पैदा करने का वीडियो वायरल करके ये सिलसिला लगातार चल रहा है, जिस पर पुलिस के अधिकारी भी इसको लेकर लगातार बयान जारी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं डकैत, चोर या चोरी की घटनाएं सामने नहीं आई हैं, सिर्फ और सिर्फ पुरानी वीडियो और कुछ वीडियो बनाकर वायरल करने का सिलसिला चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष फरत अली खान, जो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को लेकर हमेशा चैनलों पर दिखाई देते हैं। खास तौर से मैं मुसलमानों से बात करूंगा। मुस्लिम मोहल्लों में खमाखाई में जगाई चल रही है, मुस्लिम गांवों में खमाखाई में लोग जाग रहे हैं। तो हम एक तो अल्लाह से डरते हैं, दूसरे हम सरकार और कानून से भी डरते हैं, समाज से भी डरते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या, अब हम ड्रोन या चोरों से भी डरेंगे। ये मैं अपनी जो आवाम है, जो व्यूअर्स हैं, उनसे अपील करूंगा कि मेरी बात लोगों तक पहुंचाएं कि क्या हम डरने के लिए पैदा हुए हैं, और डर क्या होता है कि डरते आप नहीं हैं बल्कि आपके बीवी, बच्चे, माँ और बहनें डर जाती हैं। आजकल सीसीटीवी का जमाना है, आजकल आपके हाथ में मोबाइल है, आपकी सुरक्षा की दोनों चीजें जिम्मेदारी लेते हैं। तो आप कहीं पर भी ऐसा वाकया होगा तो आपके मोबाइल खोल लें, जो भी कोई चोर आया है सीसी कैमरे में नजर आएंगे। अब भी आप अफवाहों पे ध्यान देंगे। मैंने अक्सर देखा है कि लोग टार्चे लेके 2 बजे से 4 बजे तक अपनी गली मोहल्ले में पहरा दे रहे हैं। भाई, पहरा देना छोड़िए, आप पहरा नहीं दे रहे हैं बल्कि लोगों की नींद खराब कर रहे हैं। हम लोग मजदूर लोग हैं, हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग बहुत मेहनत करके अपनी रात को आराम करना चाहते हैं, क्योंकि हमें सुबह फिर काम पे जाना होता है। तो मैं मुसलमानों से अपील करूंगा कि अगर आप जरा सी भी हिस्सा, जरा सी भी तकलीफ इस तरीके की, कि ड्रोन से डरा कर, ड्रोन एक खिलौना होता है जिससे बच्चे खेलते हैं, कल को गुब्बारे होंगे उनसे भी डराएंगे, और खला में बहुत से सैयारे गर्दिश कर रहे हैं, आप उनसे भी डराएंगे। तो क्या हम डर के जीने के लिए पैदा हुए हैं? हम बहुत हिम्मत वाले लोग हैं। अगर कोई भी आपको डराने के लिए आए तो आप कह दें कि हमारा अल्लाह साथ है, आप अल्लाह पे ईमान रखते हैं, हमारी सरकार हमारे साथ खड़ी है, हमारी पुलिस के नौजवान हमारे साथ खड़े हैं, जवान हमारे साथ खड़े हैं। तो अब डरने की जरूरत नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके दिमाग में भी चल रहा है, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं होते हैं। आप मानिए, वरना ऐसा होता है कि पुलिस आपके मोहल्ले के 4-6 लड़कों को उठा के ले जाती है, मजबूरन, बहुत मजबूरी के कारण, क्योंकि वही खौफ और हिरास का, वही भय का माहौल पैदा करते हैं। और ऐसा ना हो कि हमारे नौजवान बच्चे, जो इस वक्त में आपने देखा है, आपको नहीं पता होता है कि 2-2 बजे तक मोटरसाइकिल से लेके चौराहों पे खड़े होकर चाय पीते होते हैं, जबकि होटल की चाय से अच्छी आपकी चाय होती है, आप उनके लिए जागते होते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें पुलिस शक के दायरे में लाके थाने में बंद कर दे। तो आप रोकिए माहौल को, आप अपने घर वालों से कहिए, अपने बच्चों से कहिए, और पुलिस प्रशासन की, जिला प्रशासन की इसमें मदद करिए। डर का जो माहौल है वो खत्म कीजिए, यानी कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, जहां पुलिस 24 घंटे तैनात है। अल्लाह पे भरोसा करता हूं, मैं केंद्र की सरकार पे भरोसा करता हूं, मैं प्रदेश की सरकार पे भरोसा करता हूं। अगर मैं नाम लूं तो मुझे योगी और मोदी पर पूरा भरोसा है। जहां क्राइम खत्म हुआ है, हमारा अल्लाह जानता है, ये हम लोग जानते हैं। हम आप सब लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि यह हकीकत है कि आज हमारी बहन बेटियां सुकून से निकल रही हैं, आज हमारे बच्चे किडनैप नहीं होते, सुकून से स्कूल जाते हैं। तो फिर हम कौन होते हैं कि हम खामाखाई में लोगों को डराएं? क्योंकि डर अगर एक बार बैठ गया तो फिर आप अपने बच्चों को सुला नहीं सकते, उनको फिर दवाई की आदत पड़ जाएगी, और जब दवाई की आदत पड़ती है तो नशे की तरफ चले जाते हैं। मैं कहूँगा अल्लाह के लिए, भगवान के लिए ऐसी अफवाहों से बचें। दूसरी बात, ये ड्रोन कहाँ से आए? ड्रोन जो है अभी मेरी बात अगर बुरी लगे तो 100 बार बुरी लगे। अभी लोग हज करके आए हैं, अभी लोग उमरा करने जाते हैं, तो वो वहां से कोई
बहुत अच्छी चीज जैसे टुकड़े होते हैं वो नहीं लाते, अपने बच्चे के लिए ड्रोन ले आते हैं, तो वो ड्रोन इस किस्म के ड्रोन वहां से आए हैं। अब मैं हाजियों से इल्तिजा करूंगा, हमारे यहाँ 2 ट्रैवल एजेंसियां हैं जो सबसे ज्यादा हज को भेजती हैं, तो वो हाजियों से अपील करें कि हज और उम्रा में जाके मदीने और मक्के के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश के सरबराहों के लिए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए दुआएं मांगे। ये ड्रोन या कोई भी चीज ऐसी आप लेकर आए जिससे किसी को तकलीफ पहुंची, तो ना तो आपका हज अदा हुआ और ना ही आपका उम्रा अदा हुआ। आज मुसलमानों को इस तरफ भी तवज्जो देना है। और मस्जिदें किस काम होती हैं? मस्जिदें खाली नमाज पढ़ाने के काम नहीं होती। मस्जिदों का काम है कि इमाम, जो भी लोग उनकी मस्जिद में नमाज पढ़ने आ रहे हैं, वो जिम्मेदार लोग होते हैं। हमारे उलेमा इस बात की तरफ तवज्जो दें। जरा सी बातों में हम लोग बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये खौफ और हिरास का माहौल भी हमारे उलेमा भी इसमें साथ दे सकते हैं, हमारी जैसी तंजीमें साथ दे सकती हैं। हम पुलिस को, हम जिलाधिकारी को यहाँ यकीन दिलाना चाहते हैं कि भाई आप भी हमारे बच्चे हैं, आप भी हमारे बेटे हैं। अगर आप रात को जागेंगे तो हमें बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि आप हमारी अफवाहों पे जाग रहे हैं। हमारा अल्लाह जानता है कि अगर हमारी पुलिस जागेगी तो हम पुलिस के साथ गश्त करेंगे, और जो लोग अफवाह फैला रहे हैं या फायरिंग की आवाज आ रही है, मैं यकीन दिला दूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो समझ जाएं कि फायर की आवाज जहां से आएगी वहीं पुलिस पहुंचेगी। गैर कानूनी असला कहां से आया, इस चीज की जांच की जाएगी। आप लोग फायर कर करके हमें, हमारे दिलों में दहशत फैलाए दे रहे हैं। कैसे इंसान है, कैसे मुसलमान है? आप लोगों को शर्म आना चाहिए कि मुसलमान अल्लाह से डरता है, कानून और सरकार का एहतराम करता है, और यही एहतराम है कि हम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे बगैर किसी सबूत के। सीसी कैमरे मौजूद हैं हर गांवों में और उसमें, और हमारी सड़कों में। अब हमारी सरकार को, कानून को अगर सुकून से रहना है तो आप लोग भी सुकून से रहेंगे। सुकून कायम करिए, डर को भगाइए, कानून और सरकार का एहतराम करिए, मेरी इल्तिजा। अगर चिटपुट की चोरी की घटनाएं होती भी हैं तो उत्तर प्रदेश की पुलिस अच्छे तरीके से उस चोरों से और उस चोरी की घटनाओं को खोलने में जरा सा भी समय नहीं लगाती है। उबैद खान, यूके इंडिया टीवी, रामपुर।